हेलो बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ रीजनिंग की बुक का रैंकिंग टेस्ट डिस्कस करेंगे। देखो, रैंकिंग का मतलब ये होता है सीरियल देना। जैसे आप जब स्कूल में लाइन लगाते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले छोटा बच्चा आगे, फिर उसके पीछे उससे लंबा, उससे लंबा, उससे लंबा। तो ये एक रैंकिंग है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ना। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये रैंकिंग है। अब जैसे मेरे हाथ में देखो, गौर से देखना, ये 5 फिंगर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5। इधर से गिनूं, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर मैं देखूं कि भाई ये जो मेरी फिंगर है, ये इस साइड से कितने नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 4। ध्यान से देखना इसको। और मैं अगर इसको दूसरी साइड से देखूं, मान के चलो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। राइट साइड से देखूं तो 1 और 2, यही फिंगर सेम, ये यहाँ से सेकंड नंबर पे है और इधर से 1, 2, 3, 4, यहाँ से फोर्थ नंबर पे है। तो अगर मैं इनको टोटल करूँ तो 4 और 2 6 हो जाएगा, जबकि फिंगर तो मेरी 5 है। तो कभी अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाए कि लेफ्ट से कोई बता दे कि फोर्थ पे है और राइट से सेकंड पे है, तो आपको करना क्या है, टोटल निकालने के लिए 1 माइनस कर देंगे। जैसे ये देखो, ये वाली फिंगर 1, 2, 3, इधर से भी थर्ड है, मिडिल वाली इधर से 1, 2, 3, इधर से भी थर्ड है ना। तो 3 और 3 तो 6 हुआ, लेकिन टोटल फिंगर कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। तो टोटल फिंगर एक कम है। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, एक फिंगर कम हो जाती है। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल 1 कह रहा है, द सेवेंथ डोल फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बच्चों देखो, सबसे पहले जनरली हमारा क्या होता है, हमारा ये वाली साइड लेफ्ट होती है जनरली। ध्यान रखना, जनरली बोला मैंने हमेशा नहीं कहा, स्पेसिफिकली नहीं कहा, मैंने कहा जनरली ये लेफ्ट होती है, अगर ना दी गई हो तो। लेकिन इसमें दिया है इसने, कि इसने कहा कि ये जो साइड है ये वाली, इसको आप राइट मानेंगे। तो अगर ये राइट है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, लेफ्ट होगा। दैट मीन्स ये लेफ्ट होगा। तो इसने कहा द सेवेंथ डोल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अगर ये लेफ्ट है तो फिर सेवेंथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, दिस इज द सेवेंथ डोल। तो एल इज द सेवेंथ डोल। तो एल यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसने दे दिया डी, डोल एल इज द सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। चलिए एग्जाम्पल 2 आ जाइए। Anand ranks 7th from the top and 11th from the bottom in a class. How many students are there in the class? जैसे हमारे इस ये फिंगर वाला एग्जांपल था, तो ऐसे ही बच्चे टॉप और बॉटम में। तो जब भी आपको टोटल बताना है, टोटल बच्चे कितने हैं, तो आपको -1 कर देना है। तो देखिए, आनंद टॉप से 7th और बॉटम से 11, तो टोटल कितने हैं, तो एक कम कर देना है। तो 11 प्लस 7 18, 18 माइनस 1 दैट इज 17। तो 17 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा रूल है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आनंद सेवेंथ है, आनंद अगर सेवेंथ है तो उससे ऊपर कितने हो गए, 6। और अगर वो नीचे से 11th है तो उसके नीचे कितने हो गए, 10। और बीच में वो कहीं है, तो 6 और 10 16 और 1 17, खुद 11 आनंद है। लुक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। बस मेन चीज है आपको ध्यान से सुनना है, बी अ गुड लिसनर। ओके, देखिए, लुक एट द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द कैप्सिकम्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे इसने राइट, हमारे राइट साइड में ही लिखा है, इसने ही लिखा है राइट। चलिए कैप्सिकम देख लेते हैं, MJKURNTVW। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं इसने क्या कहा। विच कैप्सिकम इज सेकंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ कैप्सिकम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अगर ये बच्चे देखो राइट साइड है, तो ये वाली जो साइड है वो क्या हो जाएगी हमारी, ये वाली साइड, ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट साइड, है ना। ये हो जाएगी हमारी लेफ्ट। तो अब देखिए, इसने कहा सेकंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ कैप्सिकम। तो पहले फिफ्थ कैप्सिकम देखो, 1, देखो ये अगर 1 हो गई, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये फिफ्थ। फिफ्थ इज आर, और आर के राइट में सेकंड। तो आर के राइट में सेकंड बच्चे इज टी। तो टी इज ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट का डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाइए। विच कैप्सिकम इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से थर्ड देखो, सेम, डब्ल्यू से शुरू होगा, वी एंड टी, तो टी ही थर्ड हो गई। तो सेकंड का सी। इफ कैप्सिकम आर इज रिमूव्ड, अब देखिए इसने कहा कि आर को हटा देते हैं। अगर हम आर को हटा दें, तो ये हटा दी हमने फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, देन कैप्सिकम डैश इज सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड।
तो राइट से 6 कौन सी होगी? तो WVT3 फोर्थ N फिफ्थ U एंड सिक्स्थ K। K इज द सिक्स्थ, है ना, क्योंकि R अपने काउंट ही नहीं करी जब आपने हर हटा दी, तो K थर्ड का A। ओके, आ जाइए फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर्स इज सेकंड टू द राइट ऑफ टू द राइट ऑफ फोर्थ चेयर फ्रॉम द राइट हैंड? देखो लेफ्ट इधर ही लिखा है, इस साइड लिखा है तो लेफ्ट, तो वो दूसरी साइड होगी राइट। तो पहले देखना राइट हैंड से शुरू करना है, इसको राइट से पढ़ो। ठीक है, इस तरह के सवाल अगर आप कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ से कहाँ शुरू करना है, इसको बिल्कुल उल्टा शुरू कर सकते हैं। पहले देखो फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड पर हम चले गए। अब आया फोर्थ चेयर, फोर्थ चेयर, तो फोर्थ चेयर कौन सी? ये एफ, राइट से फोर्थ एफ हो गई, और राइट टू द सेकंड, मतलब राइट में सेकंड, तो एफ के राइट में जो सेकंड है बच्चे, वो कौन सी है? एच। एफ के राइट में सेकंड कौन सी है? एच। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। इफ ऑल वोवेल्स आर रिमूव्ड, अब देखो ऑल वोवेल्स आर रिमूव्ड, अब वो वोवेल बच्चे क्या होते हैं आपको पता ही है, सबको नहीं पता तो देख लीजिए। ए ई आई ओ यू, वोवेल क्या होते हैं? A E I O U, आर वोवेल, है ना, ये हमारे वोवेल होते हैं। अब इसने कहा कि इनको हटा दिया जाए, मतलब इनको आपको काउंट ही नहीं करना है अब। देन द लेटर इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब वो कौन सा लेटर है जो एट्थ होगा लेफ्ट हैंड से? तो देखिए ये तो मैं काउंट नहीं करूंगा, तो ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये जी वाला 6, ये 7 एंड ये 8। एस इज द एट्थ, तो एस इज द करेक्ट आंसर। ओके, एस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन अ रो ऑफ 22 स्टूडेंट्स, रश्मि रैंक्स 15th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग? अब बच्चों यहाँ पर बड़ा देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। अब तक हमने देखा कि लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, मतलब लेफ्ट और राइट को जोड़ के जो भी आता है, अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आते हैं। मतलब जो टोटल होता है वो लेफ्ट और राइट से के टोटल से एक कम होता है। जो टोटल होता है वो लेफ्ट और राइट से एक कम होता है। जैसे हमने वो फिंगर देखी थी ना, यहाँ अगर 3 इधर से भी 3, तो टोटल एक कम है। तो देखो इसने क्या कहा, इन अ रो ऑफ 22 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल है 22 स्टूडेंट, यानी कि ये टोटल लेफ्ट और राइट के टोटल से एक कम है। यानी कि लेफ्ट और राइट का टोटल कितना होगा? दैट इज 23, क्योंकि जो टोटल है वो लेफ्ट और राइट के टोटल से एक कम है। तो टोटल 22 है, तो लेफ्ट और राइट का टोटल कितना होगा? दैट विल बी 23। यहाँ लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रंट फ्रंट एंड बॉटम, ये सब चीजें होती है बच्चे, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। तो इसने कहा 22 स्टूडेंट है, तो जब 22 स्टूडेंट हैं तो लेफ्ट और राइट का टोटल या फर्स्ट और लास्ट का टोटल एक ज्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का टोटल 23 होगा। अब इसने कहा रश्मि रैंक 15th फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द स्टार्टिंग? अब रश्मि अगर 15th लास्ट से है, तो मैंने आपको बताया ना कि टोटल एक ज्यादा होगा, तो टोटल कितना होगा? 23, 15 यहीं, तो 15 को 23 करने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे? 8। तो 8 इज द करेक्ट आंसर, डी। 7 देखिए, सिंपल, समझ में आया? एक एक एक्स्ट्रा कर देना है बस, ठीक है। चलिए अब देखिए 7th। इफ द पोजीशन ऑफ माउस पी एंड माउस एम आर इंटरचेंज, माउस पी और माउस एम इंटरचेंज हो जाए, तो यानी कि ये बदल गए, ऐसे हो गए, मतलब पी ये बन गया पी, ये क्या बन गया? पी बन गया, एम क्या बन गया? पी, और पी बन गया एम। चलो, देन माउस इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से फोर्थ, तो देखिए इधर लेफ्ट लिखा है, तो यहाँ हुआ राइट, राइट से फोर्थ, 1 2 3 एंड 4, फोर्थ इज एच, सिंपल। ए इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 8th। सम चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन द क्यू ऑफ द लाइब्रेरी एंट्री गेट, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, क्वेश्चन टू 10। राज, कीर्ति, दिव्या, राघव, यशिका, निकिता, मोना, विराट, अंजू, ठीक है। इसको देखो, राज बॉय है, कीर्ति गर्ल है, दिव्या गर्ल है, राघव बॉय है, यशिका गर्ल है, निकिता गर्ल है, मोना गर्ल है, और विराट एंड अंजू बॉय बॉय है। अब देखिए टोटल कितने, 2 to 4 to 6 to 8 to 9। देखिए कह रहा है इज एट द 7th पोजिशन फ्रॉम द लाइब्रेरी गेट, लाइब्रेरी गेट से 7th, लाइब्रेरी गेट इधर है, ठीक है, लाइब्रेरी गेट ये है, ये गेट है, तो लाइब्रेरी गेट से 7th, तो उल्टा चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दिव्या, 8th का बी, दिव्या इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी गर्ल्स आर स्टैंडिंग बिहाइंड निकिता, निकिता के पीछे। अब देखो लाइब्रेरी गेट में घुसने की लाइन है, तो निकिता के पीछे नहीं, किधर से होंगे?
सबका मुंह उस तरफ है लाइब्रेरी गेट की तरफ। तो इसने कहा निकिता के पीछे हाउ मेनी गर्ल्स, ओनली गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, एक तो यशिका, दिव्या, कीर्ति, तो 3 गर्ल, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर इसके अंदर टोटल कितना है तो फिर 5 आंसर हो जाता है ना। चलिए, इफ यशिका एंड कृति लेफ्ट द रो, कह रहा है यशिका एंड कृति लेफ्ट द रो, तो यशिका भी नहीं है एंड कीर्ति भी नहीं है, लेफ्ट द रो, देन डैश इज स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द लास्ट, थर्ड फ्रॉम द लास्ट, अच्छा 1 2 3, तो आई थिंक राघव है ना, तो राघव स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द लास्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, इन a row of boys Amit is fifth from the left hand and Pankaj is ninth from the right hand and Pankaj is in the right of Amit, and if there are 3 boys between Amit and Pankaj, how many boys are there in the row? Okay, देखिए कह रहा है इन अ रो ऑफ बॉयज अमित इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो अगर ये लेफ्ट हैंड है, अमित फिफ्थ है, तो अमित से पहले कितने हो गए 4, ये हो गया अमित फिफ्थ वाला, यहाँ अमित हो गया, फिर पंकज, मतलब इसको अगर हम इस तरह से करें, लेट मी टाइप, कह रहा है कि 1 2 3 4 और फिफ्थ हो गया अमित, है ना। उसके बाद कह रहा है अगर ये राइट साइड है एंड पंकज इज इन द, और फिर कह रहा है पंकज और अमित के बीच में 3 हो रहे हैं, फिफ्थ अमित हो गया, 6 7 8 3 हो रहे हैं, फिर यहाँ पंकज हो गया, और पंकज के बाद कितने हैं, पंकज, एक सेकंड देख लेते हैं, पंकज इज नाइन्थ, तो पंकज के बाद 8 हो रहे हैं बच्चे, पंकज के बाद 8 हो रहे हैं, ठीक है, पंकज तो नाइन्थ है ना, तो 5 तो ये हो गए, 3 ये हो गए भाई, 1 2 3 4 तो अमित से पहले हो गए, फिफ्थ अमित हो गया, तो 5 पे ही हो गए, उसके बाद 3 बीच में हो गए, 6 7 8, तो 8 से यहाँ तक हो गए, फिर पंकज नाइन्थ है, 8 और 9 17 हो गए, है ना, तो 17, क्योंकि भाई अमित तक 5, पंकज तक 9 और 3 बीच में, आपका हो गया सर इस यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चे लेफ्ट प्लस राइट -1 जब चलता है जब किसी एक इंसान की ही एक पोजीशन बताई गई हो कि वो ऊपर से इतना और नीचे से इतना। मान लो अगर हम यहाँ से देखें ये फिंगर यहाँ से 2, ये फिंगर यहाँ से 2, बीच में एक, तो 2 ये 4 और ये बीच वाली 1, तो 5 ही हुई ना, तो इसको फिर हम लेफ्ट प्लस राइट -1 नहीं करेंगे। चलिए, कह रहा है इफ 2 मोर एप्पल्स आर प्लेस्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ एप्पल टी, टी के राइट में 2 एप्पल और डाल दीजिए, यहाँ पे बीच में टी के राइट में 2 एप्पल और आ गए, आगे चलो, देन देयर आर डैश एप्पल्स टू द लेफ्ट ऑफ एप्पल पी, एप्पल पी के लेफ्ट में कितने एप्पल होंगे, पी ये रहा, अब इसके लेफ्ट में गिनने गिन लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 2 ये 7 और ये 8 और ये 9, तो 9 एप्पल होंगे, मतलब समझ में आ गया, तो सी 9 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए 13, देखिए इफ द सिंबल, if all the symbols are removed from the given arrangement then which of the following element is fifth from the right hand, राइट हैंड से फिफ्थ बताना है लेकिन किसी भी सिंबल को काउंट नहीं करना। चलिए देख लेते हैं, तो देखिए के फर्स्ट, 2 3 4 एंड 5 एस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल मतलब ये क्वेश्चन मार्क स्टार वगैरह जो नंबर नहीं है और लेटर नहीं है वो दीज आर सिंबल, एट द रेट, ये हैश, ये सब सिंबल है। इन अ रो ऑफ 50 गर्ल साक्षी इज 50 फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो टोटल 50 दे दिया, तो लेफ्ट और राइट का टोटल एक ज़्यादा होगा, तो 51 हो जाएगा, तो ये 40 तो 11, 14 का सी सिंपल, है ना। 15 आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड फ्लावर फ्रॉम द राइट हैंड, तो मैंने आपको तरीका बताया था, राइट हैंड से सेकंड पे आओ, तो राइट हैंड से सेकंड डब्लू, अब उसने क्या, लेफ्ट को थर्ड, तो 1 2 3, तो टी, टी आ गया, तो 15 का ए इज द करेक्ट आंसर। 16 आ जाइए, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, साहिल इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर मनीष, देखिए इसने कहा ये, हम पहले वाले को पहले लिखेंगे, साहिल इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर मनीष, योगेश इन बिटवीन मनीष एंड आशीष, आशीष, एक सेकेंड, और आशीष और मनीष के बीच में
कौन है? योगेश। ये कहा इसने। मोहन इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर साहिल। मोहन इज स्टैंडिंग जस्ट बिफोर साहिल, ये कहा इसने। तो इससे पहले हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन है? मनीष है ना, ये तो बचा बीच में, तो मनीष इज इन द मिडिल, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बना लिया करो मतलब, ठीक है। आ जाइए, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। लेफ्ट आर क्यू टी एम एन एल डी जी, वुडन log dash is third to the left of the third wooden log from the right hand। तो राइट हैंड से अब उल्टा वही तरीका मैंने बताया था, थर्ड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से थर्ड, 1 2 3 एल आगे, और थर्ड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट में और थर्ड, तो 1 2 3, तो टी टी आ गया, तो टी इज द करेक्ट आंसर, तो 17 का सी हो गया, है ना। इस तरह से मतलब थोड़ा सा लॉजिक जिस तरह मैंने आपको बताया ना, देखो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, वो तरीके आप पकड़ते चलो, आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। आ जाइए चलिए 18। इफ द पोजिशन logs ऑफ क्यू एंड एन आर इंटरचेंज, तो क्यू और एन को बदल देंगे हम, कोई बात नहीं, मान लेंगे क्यू और एन बदल गए, ये ऐसे लगा लिया करो निशान। देन वुडन लॉग इज फोर्थ, वही सेम, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड वुडन लॉग फ्रॉम द राइट हैंड। समझने की कोशिश ही नहीं करनी, मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश ही नहीं करनी, सिंपल सा रूल है। अगर इस तरह का लंबा छोटा सवाल दे रखा हो, फर्स्ट इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, तो उल्टा शुरू करो। देखिए, फ्रॉम द राइट हैंड सेकंड वुडन लॉग, तो फ्रॉम द राइट हैंड सेकंड, फ्रॉम द राइट हैंड सेकंड, डी पे आ गए हम। टू द लेफ्ट फोर्थ, टू द लेफ्ट फोर्थ, अब लेफ्ट की तरफ फोर्थ, 1 2 3 4, दैट इज टी, तो यहाँ पर भी टी है, तो 18 का डी, है ना। आ जाइए 19। इफ द बॉल एंड फ्लावर आर रिमूव फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, बॉल ये रही, इसको हटा दिया, फ्लावर ये रहा, अरे सॉरी ये रहा, ये हटा दिया फ्लावर, देन इज द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से फिफ्थ, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ, फिफ्थ इज माउस, तो 19 का सी। ठीक है, चलिए आ जाइए 20। क्या कह रहा है 20 में, देखिए। In an exam, Kavya ranks 15 from the top and 17 from the bottom. How many students were there in the exam? टॉप से भी दे रखा है, बॉटम से भी दे रखा है, तो टोटल निकालने के लिए कोई टॉप प्लस बॉटम -1, तो 15 प्लस 17 32, 32 -1 दैट इज 31, तो 31, तो 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। 21 देखिए, इफ द पोजिशंस ऑफ बलून जे क्यू आर इंटरचेंज, देन बलून डैश विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ बलून फ्रॉम द राइट एंड। तो जे एंड क्यू की पोजिशन अगर इंटरचेंज कर दें, तो ये जे और इस जे को हमने बना दिया क्यू, और क्यू को बना दिया जे, ये कहा इसने। देन बलून डैश विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द फोर्थ बलून फ्रॉम द राइट हैंड, तो हमने सिंपल सा रूल है, राइट से फोर्थ, तो राइट से फोर्थ ये हो गया और आर, ठीक है। अब उसने कहा लेफ्ट विल बी द थर्ड, तो लेफ्ट के थर्ड में, तो 1 2 3, तो लेफ्ट के थर्ड में क्यू पे आ गई, तो क्यू ए इज द करेक्ट आंसर। If all the alphabets are removed from the given arrangement, then dash will be the fifth from the left hand। अरे अल्फाबेट मतलब ABCD काउंट नहीं करना है, रिमूव का मतलब काउंट नहीं करना है उनको, बिल्कुल काउंट ही नहीं करना है, तो अल्फाबेट काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 इज द कॉपीराइट, तो बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए, इफ द ऑल द गिवन नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच नंबर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल। ओके, अब इसको कह रहा है कि अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए जाए तो कौन सा नंबर बिल्कुल मिडिल में आएगा, तो लगा दो भैया, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, चलो। मतलब डिसेंडिंग मतलब वही, छोटे से वो बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए 550 दिख रहा है मुझे, 550, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद 374, उसके बाद 219, उसके बाद 109, उसके बाद 105, उसके बाद 99, फिर 95, फिर 89, फिर 84, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 नंबर हो गए पूरे, है ना। अब देखो बीच में कौन सा है, ये नंबर है 105, 105 इज द आंसर, तो 23 का बी, सिंपल। चलिए, some of the children are standing in a queue, if all the boys left the row then dash will be the third position for the ice cream stall। अगर सारे बॉयज हट जाएं तो वो कौन होगा जो आइसक्रीम स्टॉल थर्ड होगा, तो विजय इज द बॉय, हट गया, हटाओ। राघव इज द बॉय, हटा दिया। सोहम बॉय जैसा लगा, इसको हटा दो,
तो फर्स्ट दिव्या, सेकंड रिंकी, पुनीत इज द बॉय, ये भी हटा देंगे, थर्ड इज द प्रिया, तो प्रिया इज द थर्ड, तो प्रिया इज द आंसर, प्रिया इज द आंसर। 24 का डी आ जाइए। 25 in a row of girls, 30 girls, 11 girls are standing ahead of Rashmi, then how many girls standing behind Rashmi? Okay, देखिए, in a row of 30 girls, 11 girls are standing ahead of Rashmi, then how many girls are standing behind the Rashmi? बेटा देखो, पहले अगर हम रश्मि की पोजीशन पीछे से निकालें तो मैंने आपको बताया था 31, तो भाई टोटल इज 30, टोटल 30, तो लेफ्ट प्लस राइट का जो टोटल होगा वो 31 होगा, तो 11 है, तो रश्मि 20 है। रश्मि की जो बिहाइंड से पोजीशन है वो 20 है, तो रश्मि के पीछे कितने हो गए? 19। तो एक सेकेंड, ओके सॉरी, वो कह रहा है 11 गर्ल्स आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रश्मि, रश्मि से 11 लड़कियां आगे खड़ी है, यानी कि रश्मि 12th है। अब रश्मि अगर एक साइड से 12th है तो दूसरी साइड से कितनी होगी? तो 30 माइनस 12, 31 माइनस 12, तो रश्मि दूसरी साइड से होगी 19। रश्मि 19 है, अब उसके पीछे कितनी होगी? पीछे पूछे, हमारी गर्ल्स आर स्टैंडिंग बिहाइंड, एक मतलब रश्मि तो खुद 19 था ना, तो उससे पीछे कितनी होगी? 18। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि देखो, जो रश्मि है बच्चे, वो रश्मि के आगे 11 है, रश्मि यहाँ पर है ना, तो रश्मि 11 और 12वीं रश्मि खुद, और टोटल कितने हैं? 30, तो 18 और होंगे। तो ये तो उसने पूछा कि रश्मि से पीछे कितने हैं, 18 हो गए 30, है ना। इफ ऑल द लेटर्स गिवन अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन डैश इज द नाइन्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, और उसने कहा कि फिर बताओ जरा राइट हैंड में मतलब कौन सा होगा। सिंपल, ये लगा लेते हैं, तो ये लग जाएंगे हमारे, अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसने कहा कि बताना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम इनको अरेंज कर दे तो कौन सा नाइन्थ होगा। तो बी सी, बी कलर चेंज कर लें, दिख रहा है थोड़ा सा लाइट डार्क कर लेते हैं, ब्लैक लेते हैं, ठीक है। तो बी सी एफ एच के एल एम एन ओ एस टी यू डब्ल्यू जेड, सॉरी छोटे बड़े हो गए, कोई बात नहीं, है ना। अब काउंट कर लो, 1 2, बी फर्स्ट, सी सेकंड, एफ थर्ड, एच फोर्थ, के फिफ्थ, सॉरी राइट से जेड डब्ल्यू यू टी 4, एच 5, ओ 6, एन 7, एम 8, एल इज द 9, तो एल इज द आंसर, तो नाइन्थ इज द एल, तो बी एल, ओके। 27, वीर इज स्टैंडिंग इन अ क्यू, इफ ही इज सिक्स्थ फ्रॉम द फ्रंट एंड 12th फ्रॉम द बिहाइंड, देन हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू। तो वीर की पोजीशन दी गई है फ्रंट से भी और लास्ट से भी, तो टोटल पूछा गया है, तो 6 + 12 - 1, तो दैट इज 17, है ना। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट प्लस राइट -1। चलिए 28 आ जाइए। इफ द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, विच एलिमेंट विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में फोर्थ, और नंबर हटा देना, नंबर नहीं काउंट करने, एम के लेफ्ट में फोर्थ, तो सिर्फ अल्फाबेट और सिंबल 1 2 3 एंड फोर्थ इज द टी, तो टी इज द आंसर, तो 28 का बी। अजी 29, if all the symbols are removed from the given arrangement then how many element will be left। if all the symbols are removed from the given arrangement, symbol हटा दिए जाए, how many element will be left। अच्छा सिंबल हटा दो तो कितने एलिमेंट बचेंगे। अब इसने कहा कि अगर सिंबल आप हटा देते हैं तो कितने बचेंगे। चलिए अगर मैं इसको सिंबल्स को ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, और ये इसने कहा है कि सिंबल हटा दिए जाए, आप सिंबल हटा दो, तो चलिए हम टाइप करते हैं, या हम सिंबल को मार्क कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, है ना। इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड, तो सिंबल हटा देते हैं, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, अब ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, ये सब हमारे पास है। देखो नंबर और लेटर बचे, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 बचे। बहुत ध्यान से करना है क्वेश्चन ये वाला, 15, ठीक है। चलिए
which of the following balloons is fixed to the right of the 10th balloon from the right hand in the given element? मतलब देखो वैसे इसको अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि जो राइट से 10th है उसके राइट में 6th। सिंपल, जो राइट से 10th है उसके राइट में 6th। ऐसे समझा तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मैंने आपको बताया था तरीका कि इसको उल्टा पढ़ना शुरू करो। राइट हैंड पहली लाइन तो राइट हैंड, ये वाला राइट हैंड, 10th balloon तो राइट हैंड से 10th, तो 1 2 3 4 5 6 7th 8th 9th 10th, दैट इज वी आर ऑन द जी। तो हम जी पे आ गए। अब इसने कहा कि 6 टू द राइट, तो इसके राइट में 6, तो 1 h 2 3 4 5 6, तो 6 इज द m, तो m इज द आंसर 30 का सी एम। तो इसी के साथ जैसे ही हमारा 30 क्वेश्चन पूरा हुआ, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो को ढंग से देखिए, समझिए, 3-4 बार देखिए वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर रीजनिंग में सबसे जो टिपिकल चैप्टर्स है उसमें से एक ये भी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करिए, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए, ओके, बाय बाय।